नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। सरहद पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे जवान अपने सीने, पाकिस्तान अपने जश्न आजादी की मिठाई बांट रहा है और उसे सरहद पार भी पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, हमारे नेता, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की मिठाई खाने के लिए भी बेताब हैं। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। एक तरफ पाकिस्तान सरहद पर जश्न आजादी की मिठाई बांट रहा है, तो दूसरी ओर हमारे जवानों को खौफनाक साजिश का शिकार बना रहा है। यकीन मानिए, वो मिठाई गले से नीचे कैसे उतरेगी जब वही पाकिस्तान हमारे लिए आतंक के सौगात भी भेज रहा है। आज 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ को मिठाई दी। पाकिस्तान ने मिठाई दी तो हमने ले ली, दलील परंपरा की दी जा रही है। लेकिन उन परिवार के आंसुओं का ख्याल कब आएगा जिनके चिरागों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन परिवारों की नाराजगी और गुस्से का ख्याल कब आएगा जिनके घर के लाडलों ने पाकिस्तान की नापाक साजिशों की गोलियां अपने सीने पर झेल ली। हमारा कहना यह है कि एक बच्चा हमारे देश की सेवा के लिए शहीद हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा उससे बदला लिया जाए। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तानी सरहद पर हमारे आधा दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, कहीं घुसपैठ को रोकते हुए तो कहीं आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए। लेकिन हमारे अपने इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए बेताब हैं। जोरदार तैयारी हो रही है। इस्लामाबाद जाने के लिए सूबे की सरकार से इजाजत लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग को सौंप दिया गया है और केंद्र सरकार की इजाजत मांगी गई है। गवर्नमेंट परमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया है। सब कुछ भारतीय सरकार की परमिशन पे निर्भर है और बाकी कोई भी संवाद होगा तो उस परमिशन के बाद ही। आपने पॉलिटिकल क्लियरेंस विदेश मंत्रालय से मांगा है? जी नहीं, वैसे दाऊद इब्राहिम भी इनविटेशन देते हैं और ये देश के साथ मेरी राय में गद्दारी है। अब इमरान खान और उनके रहनुमा जो हैं वो हमारे सोल्जर्स को, हमारी जवानों को गोली से मार रहे हैं कश्मीर में। ऐसी सिचुएशन में हम कहां जा सकते हैं उनके साथ। इमरान खान ने न्योता भेजा और सिद्धू ने स्वीकार कर लिया। भले ही वो न्योता निजी हो, लेकिन देश ये कैसे भूल सकता है कि सिद्धू एक सूबे के मंत्री हैं और जाने माने सियासी चेहरा भी। नवजोत सिंह सिद्धू का अपना व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निमंत्रण भी है, मगर वो सरकार के मंत्री भी हैं तो उन्होंने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा होगा और जो आवश्यक अनुमति लेनी है वो आवश्यक अनुमति ली होगी। कौसुब राणे मेजर जो शहीद हुआ, उनके घर जाना चाहिए, उनके घर जाकर उनकी फैमिली से मिलना चाहिए। अगर उनकी फैमिली, उनका छोटा बच्चा, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप, उनको मिलने के बाद उनको तसल्ली हुई तो इमरान खान को मिलने की जाने की वो सोचेंगे, तो उनके मन की बात। इमरान ने निजी न्योता तो गावस्कर को भी भेजा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए, मैंने इमरान से मेरी बात हो गई। अच्छा। तो मतलब टेलीफोन पे इनविटेशन जरूर आ गया, ऑफिशियल वैसे आया नहीं। उस वक्त मैंने बताया उनको कि मेरी जो डेट्स है, उनकी जो डेट उस वक्त डेट भी उनकी तय नहीं हुई थी। तो क्योंकि मेरी बाकी अलावा की कमिटमेंट्स थी कमेंट्री के लिए, तो मैं शायद नहीं जा पाऊंगा, पर मेरे बेस्ट विशेस उनके साथ होंगी। भले ही पाकिस्तान में जमहूरियत का नया सूर्योदय हो रहा है, लेकिन हमारे लिए उसका रवैया वही अमावस की रात है। फिर सरहद पार से आ रही मिठाई और न्योते पर तो सवाल उठना लाजमी है। आज तक ब्यूरो। और अब आइए चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं।
तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। पीके मिश्रा जी जो कि एडिशनल डीजी बीएसएफ के रह चुके हैं, वो मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आज आप दोनों से है, आप लोगों की क्या राय है? मिठाई खानी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि आज सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से मिठाई आई है, खानी चाहिए जैनी साहब? देखिए अंजना जी, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि भाई ये बात ठीक है, ये बॉर्डर के ऊपर में इस किस्म की सिंबोलिज्म होती है, दिस इज जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ ए शोमैनशिप। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कश्मीर दे दिया या कोई पाकिस्तान से समझौता कर लिया या सरहद के ऊपर में हमने कोई जो है आदान प्रदान कर लिया। और दूसरी तरीके से ये देखा जा सकता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया हमारे प्रति हमेशा एक दुश्मन का रवैया रहा है। हमेशा सर काट के ले गए हैं, आतंकवाद अभी भी चल रहा है, तो एक तरीके से ठीक नहीं है। क्योंकि जो आदमी पब्लिक, जो जनरल पब्लिक क्या परसीव करेगी कि परसों भी जनाजे पहुंचे, कल भी जनाजे पहुंचे, घर पे पहुंच रहे हैं, परिवार वाले रो रहे हैं, वो मिठाई कैसे खा सकते हैं? खानी चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भारतवासी है वो इसको किस तरीके से देखेगा कि एक तरफ तो जनाजे आ रहे हैं और दूसरी तरफ मिठाई बट रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसी चीज अगर एक डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक कोई ओवरचर्स हो, तो वो अलग है। ग्रास रूट लेवल पे, फोर्सेस लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत पाकिस्तान के संबंधों का यही तो एक दुख भरी कहानी है। ऐसा नहीं है, जिस तरह से जो हमारी रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान ने हमें 1947 से आज तक हमेशा एक दुश्मन की तरह ट्रीट किया है, और हमेशा उनकी हर चाल में, चाहे यहाँ पे इमरान खान आया था, चाहे यहाँ पे वो मलिक, वो एक जिसने अपने बेटी की शादी जो है वो दाऊद इब्राहिम के बेटे से की, या बेटे की जो भी कुछ है, उनकी हर चीज में एक दुश्मनी है। उनका स्पष्ट रेखा है कि भारत हमारा दुश्मन है। हम क्यों कंफ्यूज हैं फिर? हम लोग इसलिए, और हमारा वो भी नहीं है जैसे इजराइल और उनका है, वो भी दुश्मन मानते हैं, इजरायली भी दुश्मन मानते हैं, तो किसी किस्म का कोई हमारा जो ये, अंजना जी आपको मानना पड़ेगा जी, हमारी ये जो दुविधा रहती है, सेना सिक्योरिटी फोर्सेस की एक अपनी लाइन है, उसमें बीएसएफ भी है, बीएसएफ बहुत मजबूत रहती है बॉर्डर पर, ऐसी बात नहीं है, पर ये सिंबॉलिक चीजें कभी किसी ने हिस्टोरिकली स्टार्ट कर दी, इनको हम फॉलो करते चले गए, और इस किस्म के जो जैसे क्रिकेट के संबंध बदलना, लोगों का आना जाना, बीच में लोगों का इसी से कंफ्यूजन, नहीं मैं सिद्धू जी की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी ओवरऑल बात कर रहा हूं। इसी कंफ्यूजन से आज तक हम इसी कंफ्यूजन में आज तक इस रिश्ते को इतना खड़ा, अगर हम एक बार 10 साल पूरा देश कहे हर पाकिस्तानी दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, मैं कहता हूं शायद पाकिस्तान सुन लेगा, समझ जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में ये हिचकोले खाते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, ना इधर की ना उधर की, तो यही चलता रहेगा। ठीक है, मैं अब आपके पास मिश्रा साहब आना चाहती हूँ। वाघा बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हम इस वक्त की दिखा रहे हैं। 14 अगस्त की मिठाई दी पाकिस्तान ने और बीएसएफ की तरफ से वो कबूली गई, क्या ये होना चाहिए? क्या कहता है आपका दिल मिश्रा साहब? अंजना, मैं एक बीएसएफ का कमांडर रह चुका हूं और मेरे को ये पता है कि चमलियाल पोस्ट में फिलहाल 1.5 महीना पहले इस पाक रेंजर्स ने किस तरह हमारा डिप्टी कमांडेंट और हमारा सबऑर्डिनेट ऑफिसर और हमारा 2 जवान को उन्होंने शहीद किए थे, मैं इसको भूल नहीं सकता हूं। अगर इसके बावजूद भी हम उनका मिठाई हम उसको एक्सेप्ट करें, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं है। हमको इस साल बिल्कुल ये प्रोटोकॉल कौन बदलेगा सर? हमें पता है ये प्रोटोकॉल कौन बदलेगा? कंधार में एक हमारे, ठीक है, ये प्रोटोकॉल बिल्कुल बदलना चाहिए। कौन बदलेगा? प्रोटोकॉल जो है बिल्कुल ये बदलना चाहिए फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनको बिल्कुल ये प्रोटोकॉल को बदलना चाहिए। अगर देश का परिचय, अगर देशवासी इसको सही तरीके से नहीं लेते हैं, जब हमारा एक मेजर और 4 जवान अभी शहीद हो गए, उनका जनाजा अभी निकल रहा है, उस टाइम पे क्या हम ये कबूलेंगे? इसमें जो है, और वो हजारों लोगों के सामने ये मिठाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और पूरा कंप्लीट मीडिया में ये चीज आता है। क्या हम ये चीज कंधार में जो इंसिडेंट हो गया वो भूल गए हैं? समझ जी, जवाब दीजिए। इसको भूल गया जो चमलियाल में इंसिडेंट हुआ, इतने उनके
ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जवान शहीद हो गए। बहुत शर्मनाक चीज है। इसको ये प्रोटोकॉल चेंज होना चाहिए। जवान गोली खाएं और हम मिठाई खाएं, ये प्रोटोकॉल जरूर चेंज होना चाहिए। अगर देशवासी इसको स्वीकृत नहीं करेंगे, शायद बिल्कुल इसको नहीं करना चाहिए और ये प्रोटोकॉल जरूर चेंज करना चाहिए। MHA और MEA सही ढंग से लेना चाहिए, इंस्ट्रक्शन सही तरीके से देना चाहिए। डॉक्टर पात्रा, यही मैं सोचता हूँ। जी अंजना जी, मैंने सभी को सुना और बिल्कुल सभी के बातों से सहमत हूँ। बिल्कुल ये जो तस्वीर है मिठाई लेते हुए, बिल्कुल इट डज नॉट ऑगर वेल, ये अच्छा नहीं लगता है। देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, वाघा बॉर्डर पे ये जो फॉर्मेलिटीज चलती है, वाघा बॉर्डर पे आपने अभी देखा कि किस प्रकार का एक सिंबॉलिज्म होता है। ये जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, इसी प्रकार की सिंबॉलिज्म चलती रही है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हिंदुस्तान के साथ किसी प्रकार का युद्ध हो रहा है पाकिस्तान का। ये तो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, ओपन वॉर हो चुका है। हमने 1965 में देखा, हमने 1971 में देखा, हमने कारगिल के समय देखा कि ओपन वॉर हो चुका है। उसके बाद भी ये सिंबॉलिज्म बंद नहीं होना वास्तविक रूप से ये चिंता का विषय है। क्या हमें वाघा बॉर्डर सील कर देना चाहिए, वहां इस प्रकार से बिल्कुल BSF को रखना नहीं चाहिए, ये सब चिंता का विषय है। कि जो गेट आप दिखा रही हैं, ये गेट हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है, मैं एक प्रवक्ता होने के नाते आर्मी के मैटर्स पे बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि संयमित बोलना उचित रहेगा। ये बहुत सेंसिटिव मामले हैं और ये BSF अपना निर्णय BSF भी ले सकती है। मुझे लगता है ये BSF, आर्मी के जवान और हिंदुस्तान की सरकार इस पर चिंतन अवश्य करे। मगर मैं एक पॉलिटिकल पॉइंट यहां अवश्य रखना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से हमारे सिंबॉलिज्म तो एक अलग बात है, खुलेआम उतर के पॉलिटिक्स में इंडिया की आर्मी को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, वह भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चंद दिनों पहले मैंने गुलाम नबी आजाद जी का इंटरव्यू सुना। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि इंडिया की आर्मी, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक आतंकवादी को मारती है, 20 सिविलियन को मार देती है, ह्यूमन राइट वायलेशन करती है। सैफुद्दीन सोज कहते हैं कश्मीर को हमें इंडिपेंडेंस दे देना चाहिए क्योंकि परवेज मुशर्रफ के साथ में खड़ा हूं। आप देखिए, संजय निरुपम कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया की आर्मी ने कहां किया। ये तो DGMO झूठे हैं, DGMO झूठ बोल रहे हैं, उन्हें एविडेंस देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर तो ये वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां कहते हैं ये मोदी की सरकार को गिरा दो। देखिए, ये मिठाई तो बिल्कुल ले लेना चाहिए और ऐसे पॉलिटिशियंस को भी हिंदुस्तान में पनाह नहीं देना चाहिए। वी शुड कॉल आउट। मैं पात्रा साहब से सहमत नहीं हूँ, माफ करिएगा सभी जी, आपसे सहमत नहीं हूँ। आप वो बोल रहे हैं कि ठीक है, पहली बात तो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमें छोटे से इशू को, लेकिन अगर आप मानते हैं कि ये सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए तो आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार क्यों नहीं आदेश देती है बॉर्डर पे BSF वालों को, जो बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं, कि इस किस्म का सिंबोलिज्म बंद होना चाहिए। मिठाई छोड़ो, उसको तो जहर भी नहीं देना चाहिए। दुश्मन को तो जहर भी नहीं देना चाहिए, क्राइम किया है, उसको तो जहर भी नहीं देना चाहिए, उसको तो मार देना चाहिए उसको। सर, मैं इसका जवाब, हम मिठाई ले रहे हैं वहां से, क्यों नहीं आदेश जाते सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से? मैं जवाब देता हूँ। जवाब दीजिए। उसका प्रियंका जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। सर, आप दोनों मेरे से बहुत बड़े हैं। ठीक है, एक बार प्रियंका जी बोल रही हैं, आरोप लगे हुए हैं, जवाब देना जरूरी है। मैं जवाब दे दूं एक बात। जो आर्मी ऑफिसर्स ने कहा है, जहां तक मैं जानता हूं, ये 4 साल से तो आरंभ नहीं हुआ। ये वाघा बॉर्डर 4 साल से नहीं खुला है। सबसे पहले तो मैं जानता हूं 4 साल में ये 4 साल में कोई युद्ध, 4 साल से पहले आप लोगों ने तो युद्ध भी लड़ा हुआ है। मुझे लगता है जरूर आप लोगों ने चिट्ठी लिख के पिछले सरकार को दिया हुआ। जहां तक मैं जानता हूं, विश्वम्बर दास जी ने चिट्ठी भी लिखा था। मैं कह रहा हूं विश्वम्बर से जानता हूं, आपने चिट्ठी लिखा था। मानता हूं आपकी बात। नहीं, आपने कांग्रेस सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, मुझे मालूम है। आपने इससे पहले 10 साल, आपने इससे पहले जब आप सर्व करते थे, आपने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि ये बंद हो जाए। मगर सरकार ने क्या जवाब दिया, ये आपको बताना चाहिए। सरकार ने आपको मना कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने दिसंबर जी को मना कर दिया था। मुझे जवाब देने का, एक बार जवाब दे प्लीज, आप लोग रुक जाइए। प्रियंका चतुर्वेदी। नहीं, अंजना जी, पहले मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। व्हाट इज दिस? प्रियंका चतुर्वेदी बोलिए। योर पीपल गो टू पाकिस्तान और वहां जाके बोलते हैं हिंदुस्तान की सरकार को गिरा दो, और व्हाट इज दिस? प्रियंका चतुर्वेदी अपनी बात बोल रहे हैं, उसके बाद बोलिएगा मिस्टर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यहाँ पे। बिल्कुल बात सही है। प्रियंका जी बोलिए। चोर तो वो लोग होते हैं जो प्रथा, चोर वो लोग होते हैं जो कहते हैं कश्मीर को इंडिपेंडेंस दे दो। चोर वो लोग होते हैं जो कहते हैं मैं परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ा हूं। चोर वो लोग होते हैं जो कहते हैं आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा है। जो प्रथा को बदलते हैं। 2014 में
जैसे ही सरकार बनती है सबसे पहला न्योता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देते हैं। चोर वो होते हैं जो सिद्धू चले गए पाकिस्तान, इनके मंत्री सिद्धू जा रहे मिठाई लेके पाकिस्तान और यहाँ ये कर रही है भाषण। चोर वो लोग होते हैं मैं दोनों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप दोनों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, मिस्टर पात्रा, मिस प्रियंका चतुर्वेदी, प्लीज आप लोग चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। मुझे लगता है बहुत अभद्र भाषा तक हम पहुंच जाते हैं और इसकी इजाजत आती है भाषा। मैं दोनों को बोल रही हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी ने किया, जिसके घर में मणिशंकर अय्यर हो वो चोर ना करे, जिसके घर में संदीप दीक्षित हो वो चोर ना करे, जिसके घर में संजय निरुपम हो वो चोर ना करे, जिसके घर में शशि थरूर हो वो चोर ना करे, और जिसके घर में सैफुद्दीन सोज हो वो चोर ना करे, और जिसने खून की दलाली कहा हो वो चोर ना करे। आपने देश का इंडिया की आर्मी को खून की दलाली कहते हैं और यहाँ आके उल्टा चोर करते हैं। और आप बात करते हैं चोर दूसरों को बोलते हैं। बगैर न्योते के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने प्रथा बदलकर बगैर न्योते के पहुंच जाते हैं बिरयानी नहीं, प्रधानमंत्री आप प्रधानमंत्री को कंपेयर करती हैं सिद्धू के साथ, आप प्रधानमंत्री को कंपेयर करती है मणिशंकर अय्यर के साथ। कौन से प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गए? क्या इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बातचीत नहीं की युद्ध के बावजूद भी? क्या राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो से मिले नहीं युद्ध के बावजूद भी? आप बताइए, मणिशंकर अय्यर इज इक्वल टू मोदी, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मांगते हैं रिपोर्ट। आप शशि थरूर बोलते हैं कि इंडिया विल बिकम ए हिंदू पाकिस्तान, सैफुद्दीन सोज बोलते हैं कश्मीर को इंडिपेंडेंस चाहिए। मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं और यहाँ आप आके बड़ी बड़ी भाषण कर रही है। प्रथा बदल नहीं सकते। आपने जब सारी प्रथाएं बदली हैं, देश के खिलाफ काम किया है, तो इस प्रथा को बदलने में क्या दिक्कत हो रही है? मेथोडोलॉजी पे हमें डिबेट करनी चाहिए। हमें ये आपस में एक पार्टी वर्सेस दूसरे का तो डिबेट नहीं है ना। पूरे कॉम्प्रोमाइज, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं। वो कौन कॉम्प्रोमाइज करके बैठा है? ज्ञान बांट रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आपको प्रूफ चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डीजीएमओ को झूठा कहते हैं आप, आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं आप, और जो घुसपैठिए आए हैं वो आपके भाई हैं, रोहिंग्या आपके भाई हैं। ये नाटक करना बंद कर दीजिए। आप लोगों ने देश को जो बेच रखा है ना, और आर्मी के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं। विश्वासघात आप लोगों ने किया है। अरे आप लोग विश्वासघाती नंबर 1 है। कौन नहीं जानता? ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इनको देश भी बेचना पड़े तो वो भी कर देंगे। अंजना जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए अगर देश को भी पाकिस्तान को बेचना पड़े ना इनको, तो अंडर द टेबल ये देश को भी पाकिस्तान को बेचने से पीछे नहीं हटेंगे। दरकिनार कर आप लोग अपने दोस्त को फायदा पहुंचा रहे हैं राफेल डील में। मिस्टर मिश्रा, डील में पैसा खाया। अरे राफेल डील क्या कर रहे हैं? देश का 12 से 15 लाख करोड़ रुपए आपने लूट लिया। आप बताइए राफेल के एक ने, आप बताइए देश का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इतना कम हो गया था। 2000 से लेके 2012 तक इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 44 से घट के 34 हो गया। आप लोगों ने रिप्लेनिश क्यों नहीं किया? आप लोगों ने राफेल खरीदा क्यों नहीं? एक भी विमान खरीदा क्यों नहीं? एक भी औजार खरीदा क्यों नहीं? एक भी सिस्टम खरीदा क्यों नहीं? किसको फायदा पहुंचा रहे थे? पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की सोच रहे थे आप लोग। स्कैम करते हैं, ऊपर से आकर बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बताइए, चोरी करे ऊपर से बताइए, मेरे ही सही मुझमें म्याऊं, मैंने जो सही कहा था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो मेरे पे ही म्याऊं कर रही हैं आप। मिश्रा जी, निरुपम के खिलाफ क्या एक्शन लिया? मिश्रा जी बताइए, चोरी करे, मिश्रा जी चोरी करे, वो तो आप लोग कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज है, कौन सत्ता में है कौन विपक्ष है, उसके हिसाब से अपनी बोली बदलेंगे। यस बोलिए अंजना। आप मुझे बताइए, ये तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम ये तस्वीर दिखाइए, जिस तस्वीर पर खून खौल जाता है हर हिंदुस्तानी का। बीएसएफ वो कौन से प्रोटोकॉल के तहत बंदी हुई है इस मिठाई को खाने के लिए? बिल्कुल आपने अंजना जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान जी अभी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हमें ये पता है। जनरल बीएसएफ क्यों इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है पाकिस्तान प्रॉक्सी, देखिए प्लीज लिसन टू मी काइंडली, आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड यू व्हेन यू आर स्पीकिंग। जब तक ये प्रॉक्सी वार पाकिस्तान हमारे साथ चलाता है, शायद तब तक मैं सोचता हूं कि हमारा आर्मी हो, हमारा बीएसएफ जो हो, जो पाकिस्तान बॉर्डर में डिप्लॉयड है, शायद हमको अपना ऑफेंसिव स्पिरिट रखना पड़ेगा। और ये दोस्ती जो डायलॉग है वो पॉलिटिकल डायलॉग,
डिप्लोमेटिक डायलॉग, ये दोनों चलते रहे। लेकिन बॉर्डर में जो है, हमें पता है बॉर्डर में क्या हो रहा है। एवरी मंथ हमारे लोग जो हमारे जवान जो हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और जनरल मोस्टली जनरल बाजवा जी का ये चाल पक्षीवार अभी चलता ही रहता है। तो इसलिए इसको समझते हुए मैं सोचता हूं, मेरा सवाल नहीं सुन रहे हो या एमओडी हो, मिश्रा साहब, मेरा सवाल जो आपसे है, एक सेकंड मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी बंदिश है प्रोटोकॉल की जिसको बीएसएफ नहीं तोड़ पाता है? क्या आप लोग खुद ऐसा नहीं कदम उठा सकते हैं? क्या बीएसएफ को कोई मूव इसके लिए नहीं करना चाहिए कि वो इस प्रोटोकॉल को बंद करे? ये कहां पे, कौन से मैनुअल में लिखा हुआ है? बंदिश नहीं है, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। फिर बिल्कुल ऐसा कोई बंदिश नहीं है। जो फील्ड कमांडर हैं, जो आईजी ऑफ द फ्रंटियर हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे अभी भी जो है फील्ड में हमारा जवान तैयार है, जो सब खड़ा हुआ है रात दिन 24 घंटे, वो बिल्कुल डिसीजन ले सकता है रिटालिएशन करने के लिए। उसी मुताबिक जो फील्ड कमांडर्स हैं, जो वहां डीआईजी वहां पर वाघा में मौजूद है, जो आईजी वहां पर मौजूद है, उनको डिसीजन बिल्कुल लेना चाहिए था कि अभी चामलियाल में उनका डिप्टी कमांडेंट, एक ऑफिसर और 2 जवान सभी शहीद हुए हैं। क्या हमको एक्सेप्ट करना चाहिए था? क्यों नहीं करते? इसके बारे में सोचना जरूरत था। क्योंकि हमारा ट्रूप्स क्या समझेंगे, क्या है हमारा लीडरशिप, बिल्कुल करना चाहिए। मैं अंजना जी आपके साथ हूँ, करना चाहिए। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं खुद ही ट्वीट किया हूँ आज सुबह इसके बारे में। ये गलत है क्योंकि हमारे जवान से इसको देख रहे हैं। मिस्टर दयाल, मैं बताता हूँ, देखिए जवान से खिलाफ में जाता है। जवान क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, हमारे कमांडर इसको लेना चाहिए था। मिश्रा जी कैन आई स्पीक नाउ? क्योंकि प्रॉक्सी वार अभी चल रहा है। मिश्रा जी कैन आई स्पीक नाउ? अभी तक खत्म नहीं किया। एक इस देश की जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, उससे जो बीएसएफ है और अब तो भारतीय सेना भी बहुत दूर कर दी गई है, बहुत दूर है। हम लोग उस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में है ही नहीं। हाँ, अब वहां हमारा कोई से नहीं है। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं। दूसरा, जब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से, जब स्ट्रेटेजिक लेवल से ये जाता है मैसेज कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साथ साथ चलते रहने चाहिए पाकिस्तान के साथ। इस देश ने कभी भी, किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्लियामेंट ने, किसी भी डिसीजन मेकर ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट डे से एक मैसेज नहीं दिया है कि नो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वी विल डिसाइड ऑन बेसिस ऑफ वॉर एंड पीस। पाकिस्तान को यह मैसेज कभी नहीं गया अंजना। इस सरकार से लोग उम्मीद करते थे, लेकिन इस सरकार ने भी कुछ ऐसे काम किए। देखिए, जैसे मैं पात्रा साहब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं। जैसे पठानकोट में जो कुछ हुआ, इसी सरकार के दौरान हुआ। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई, वो भी इसी सरकार के दौरान। जो आम सैनिक है, जो आम बीएसएफ वाला है, जो डीआईजी, वो तो ड्रिल के तौर पे इसको कर बैठे। और आज अंजना जी आपने आवाज उठाई है, मैं कहता हूं बीएसएफ अगली बार नहीं करेगी। मैं आपको लिख के दे देता हूं, बीएसएफ नहीं बिठाई भेजेगी इसके बाद, क्योंकि ये बात किसी को स्ट्राइक ही नहीं करती, क्योंकि हम उस लेवल से सोचते नहीं है। सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस एक रूटीन के तौर पे कुछ कार्रवाई करती रहती है। देश को एक मैसेज देना पड़ेगा, पूरे देश को। देखिए, कोई देशभक्ति पे मैं शक नहीं कर रहा। कपिल देव और सिद्धू जी बहुत बड़े देशभक्त हैं, देश के लिए खेले, मैं उनके लिए जान दे सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शायद उनके दिमाग में भी ये सब बातें नहीं है। मैं मानता हूं। क्या दयाल साहब, मैं बताता हूं, आप सिद्धू को ना डिफेंड करें। नहीं, मैं डिफेंड नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिद्धू जैसा व्यक्ति ये समझ नहीं रहा कि देश में इस वक्त कितना गुस्सा है, गुस्सा समझता है, लेकिन उसको भी तो कहीं से ये मैसेज है ना कि शायद एक दिन ये भाईचारा बढ़े। बहुत लोग इस देश के भाईचारा बढ़ाने के चक्कर में ना पूरे देश को, पूरे देश को जवाब देंगे। उसके बाद एक सेकंड चतुर्वेदी जी, क्या क्योंकि कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री पंजाब ने इजाजत दी, क्या कांग्रेस पार्टी इस फैसले में साथ है सिद्धू के? क्योंकि उन्होंने तो सरकारी परमिशन लिया, वो मंत्री हैं पंजाब सरकार में, वो जा रहे हैं। मैं अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या केंद्रीय सरकार ने सारा बिजनेस और इकोनॉमी बंद कर दी है पाकिस्तान से? चीनी इंपोर्ट करना बंद कर दिया है पाकिस्तान से? क्या इस सरकार ने सारी बातचीत जो चोरी चुपके एनएसएस मिलते हैं बैंकॉक जाकर, वो बंद हो चुका है? क्या सरकार ने ये बकायदा बोल दिया है कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं होगा? क्या सरकार ने बकायदा अपने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया गया है? क्या हमारे सरकार के हाई कमिश्नर ने जाकर सारे इंडियन टीम का ऑटोग्राफ बैट वहां पर इमरान खान को पेश नहीं किया है?
क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन कर बधाइयां नहीं दी हैं? क्या अभी हाल ही में हुए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं तो कहा है मैं चाहता हूं कि वापस वहां पर जाके देश की बुराई करके और वहां पर जाके वाह पाकिस्तान केंद्रीय सरकार किसी तरीके का डिसीजन नहीं लेती है। केंद्रीय सरकार सिद्धू जी का डिसीजन भी केंद्रीय सरकार ले, बगैर न्योते मतलब के कौन कहां जाएगा कांग्रेस पार्टी में, इसका डिसीजन भी केंद्रीय सरकार लेगी। कमाल है, ये लोग पढ़ के नहीं आते हैं, जैसे राहुल गांधी इनके प्रवक्ता भी सब ऐसे ही है, भेल के मोबाइल में पढ़ के आते हैं। आप बताइए ना, केंद्र सरकार ये निर्णय लेगी कि सिद्धू के मन में इमरान खान के लिए क्या है, ये केंद्र सरकार निर्णय लेगी। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा पढ़ के क्यों नहीं आते आप लोग ये सब कुछ? कि अपेंडिक्स की जगह स्टोन किडनी के ऑपरेशन कर दिया हो। चिंता मत करिए, अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। आप तो छोड़ दीजिए, कम से कम हम तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग तो वो भी नहीं है, ऐसे ही आ गए हैं। अच्छे प्रवक्ता से पहले अच्छे डॉक्टर बने रहते हैं। अरे वो छोड़ दीजिए, आप तो क्या बनी रहती मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कुछ भी नहीं, पर हमें गर्व है, हम कुछ बन गए। वो छोड़ दीजिए, आप क्या बन के रहती मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, छोड़ दीजिए, मगर मुझे बोलने दीजिए। मैं कोई विषय पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं विषय पे आना चाहता हूँ। ठीक है, हम जो भी है, हम तो कुछ भी है, ठीक है, आप कुछ भी और छोड़ दीजिए, मैं विषय पे आता हूँ। डॉक्टर पात्रा, मोस्ट फेवर्ड नेशन है पाकिस्तान। बात का नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब एमएफएन का स्टेटस दिया हुआ है पाकिस्तान को अभी भी आपने। देखिए यहाँ पे जैनी साहब बोलने से उसके बाद जवाब दीजिएगा। जैनी साहब, अब सिद्धू साहब की बात अगर ना ही करें तो अच्छा है। कल तक वो कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी, कल तक बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में है। गलती नहीं सर, इतने मौसम में ये बदलते हैं, जगह की मुश्किल है। मौसम के माफिक बदली होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद डेफिनेटली नोइंग संबित पात्रा जी अपने व्यूज ये मौसम की तरह बदली नहीं करेंगे। लेकिन बात में और जो बड़े पते की कहना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इशू नहीं है। आप लोग सिद्धू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और मुझे आश्चर्य हुआ कि सिद्धू जो सिद्धू के लिए जान भी देना चाहते हैं, क्यों? बात का क्या भरोसा है? Why do you want to lay down your life for सिद्धू? लेकिन बात में और एक बड़ी करना चाहता हूं संबित पात्रा जी, और वो है परसेप्शन मैनेजमेंट का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान 1947 से अभी तक हमेशा हमारा दुश्मन जैसा ताल्लुक रखा है। आज भी पाकिस्तान हमारे दुश्मन जैसा ताल्लुक रख रहा है, और सारे इनपुट्स बताते हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सब चीज के आगे भी पाकिस्तान दुश्मन ही रहेगा। इसलिए बेहतर होगा उसको हम इसी मिनट से उसको एक दुश्मन माने, और सारा परसेप्शन मैनेजमेंट अपना इस तरीके से करे कि पाकिस्तान को एक एनिमी के माफिक ट्रीट किया जाए। और यहाँ में एक चीज लास्टली आई वांट टू से मैं दिसंबर से 100% सहमत हूं कि जहां भी ये बॉर्डर मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का सवाल होता है, इसमें डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के इनपुट्स बहुत जरूरी है, जिसके लिए डिफेंस फोर्सेस को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल नहीं है। मिस्टर पात्रा, दोनों बातों का जवाब प्रियंका जी और जैनी साहब। देखिए, पहली बात अभी यहां बताया गया, बीएसएफ के पूर्व अधिकारी बैठे हैं, सर्वोच्च अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर बीएसएफ चाहे तो अपने लोकल लेवल पे ही ये निर्णय ले सकती है, और मैं बीएसएफ के इंटेलिजेंस पे कतई शक करने लायक व्यक्ति नहीं हूं। मैं बहुत छोटा हूं, बीएसएफ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके इंटेलिजेंस पे शक नहीं करता। उन्होंने कोई कदम उठाया है या भविष्य में जो भी उठाएंगे वो सोच समझकर उठाएंगे, मैं कमेंट नहीं करूंगा बीएसएफ पे। दूसरी बात है, क्योंकि वो लोग वो जागते हैं तो मैं सोता हूं ना। मैं कौन हूं बीएसएफ को खराब कहने वाला? मैं कैसे कह सकता हूं कि बीएसएफ ने कोई खराब डिसीजन लिया है? वो हमें बचाते हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं। दूसरा विषय देखिए, आज पहली बार कोई पाकिस्तान हमारा दुश्मन तो पाकिस्तान 1947 से रहा है, और युद्ध तो हमारे 4 हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ। जहां तक मुझे याद है कि कोई हमारा हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया गया हो युद्धों के बाद, मुझे नहीं पता हो। अगर ऐसा हुआ है जैनी साहब के समय में या दयाल साहब के समय में, जरूर आप मुझे पता है। हुआ था 1965 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़े गए थे। 65 के बाद लेकिन कभी नहीं हुआ। 65 के बाद कभी नहीं हुआ। 65 के बाद नहीं हुआ। 65 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़े गए थे। आवर एम्बेसडर वाज रिकॉर्ड एंड देयर एम्बेसडर वाज टोल्ड टू गेट लॉस्ट फ्रॉम इंडिया। दैट वाज वॉर, बिल्कुल सही बात है। मगर उसके बाद जहां तक मुझे पता है, ना तो डिप्लोमेट वापस लिए गए, और ना ही ये जो वाघा बॉर्डर कभी सील किया गया, ना जो ये सिंबोलिज्म चल। और जहां तक मुझे पता है, आप लोगों ने शायद चिट्ठी भी लिखी थी उस समय मनमोहन जी की सरकार को कि ये वाघा बॉर्डर बंद कर दिया जाए, और सिंबोलिज्म, जो मिठाई की सिंबोलिज्म पहले चल रही थी। मैं जानना चाहूंगा सर कि मनमोहन जी की सरकार ने आप लोगों को क्या जवाब दिया?
जब आप लोगों ने उस समय अपोज किया था कि मिठाई शेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, उस समय भी लोगों की हत्या कर रहा था पाकिस्तान। उस समय मनमोहन सिंह जी ने आपकी चिट्ठी का क्या जवाब दिया, इसको भी आप देश को बताएं। नहीं, कोई रिस्पांस किसी, हम तो बहुत चिट्ठियां लिखते हैं, हमें रिस्पांस मिलता ही नहीं। अगर रिस्पांस मिले तो हम देश, ठीक है प्रियंका जी, ठीक से पहले नहीं, देखिए अच्छा, तो कांग्रेस गवर्नमेंट डिड नॉट इवन फील फिट टू रिप्लाई टू यू सर। ये तो बहुत खराब बात है। मनमोहन सिंह जी कांग्रेस सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बनती है यहाँ पर। आज 4 साल के बाद जब हमारे सारी बातचीत 2013 से खत्म हो गई है, पर चोरी चुपके NSAs मिलते हैं, चोरी चुपके तो राहुल गांधी जाके मिलते हैं एम्बेसडर्स के साथ, चाउमीन खाते हैं डोकलाम के समय मैडम। बहुत स्पष्ट तो ज्यादा चोरी चुपके मत बोलिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ये जाके रात के अंधेरे में चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्या कर रहे थे? पूरी कर ले फिर सर, मैं फौरन आपके पास आऊंगी प्लीज सर। बिरयानी खाकर आ जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जैसे ही जीत कर आते हैं, सबसे पहला न्योता अपने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, आइए मेरे आपके बगैर तो मेरी स्वेरिंग इन सेरेमनी ही नहीं होगी। प्रोटोकॉल बदलने की बात करते हैं, मिठाई अगर बंद करनी है उससे पहले सारी शॉल तो बंद करते। तो यहाँ पे हफीज सईद को तो रोकते गले मिलने से, वेद प्रकाश वैदिक से, उनके प्रिंसिपल सलाहकार से। तो जब बातें करते हैं ना ये दोगलेपन की, प्रोटोकॉल हमने सारे बदल दिए। प्रोटोकॉल तो ये भी आपने बदला कि ISI को आपने पठानकोट में न्योता दिया, आओ इन्वेस्टिगेट करो। प्रोटोकॉल तो ये भी बदला जब अमित शाह जी ने पूरा भरोसा जताया पाकिस्तान पे कि हाँ वो पठानकोट की इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर करेंगे। प्रोटोकॉल तो तभी भी जवाब दीजिए डॉक्टर ISI ने कहा हम उम्मीद करते हैं कि 2019 बॉर्डर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे कराएंगे। तो किस भरोसे पे अंजना जी एक दूसरे ठीक है, अभी एक बात बार-बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात यहाँ पे आकर ये करते हैं। देखिए अंजना जी, बार-बार ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 60 साल दिया, वो तो हमारे दुश्मन है। बिल्कुल दुश्मन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अंग्रेज 200 साल तक हमारे ऊपर दुश्मनी करके गए। अंग्रेज जाते समय ये नेहरू जी माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन के साथ इतना 60 साल क्यों कर रहे थे? उनको इतना साड़ी और शॉल क्यों दे रहे थे? लेडी माउंटबेटन के साथ तो वो लेडी माउंटबेटन चली भी गई अपने देश, फिर भी बीच में जाके मिलके आते थे लेडी माउंटबेटन। क्यों मिलके आते थे? क्यों मिलके आते थे जाके लेडी माउंटबेटन से? नहीं बदला है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेडी माउंटबेटन से नहीं मिलने गए, सर्जिकल स्ट्राइक किया सर। सर बोल रहा हूँ, सुनिए ना सर, सुनिए ना। यही तो हमने बदला, यही तो हमने बदला सर। नहीं, यही तो हमने बदला सर। यही नेहरू तो लेडी में नेहरू तो लेडी माउंटबेटन के पास जाते थे, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमने तो सर मैं कंप्लीट कर दूं सर, इसलिए बदली नहीं हुआ विशंबर जी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और ये कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बताया। आप बताइए जैनी साहब, मैं कंप्लीट कर दूं सर। आप कोई पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी, सस्टेन कोहेरेंट पॉलिसी होने ना होने की वजह से दिन पे दिन क्राइसिस मैनेजमेंट होता रहता है और कोई एक ठोस कदम नहीं। किसको माँ दुर्गा बता दिया भैया? किसको माँ दुर्गा बता दिया? किसको माँ दुर्गा बोल रही है? संबित जी जवाब दीजिए। नहीं, कोई माँ दुर्गा नहीं बताया किसी को, कोई इंदिरा गांधी माँ दुर्गा नहीं थी। ये झूठ बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रजत शर्मा जी को इंटरव्यू देते हुए कहा, मैंने कभी इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा नहीं बताया। माँ दुर्गा क्यों बोलेंगे इंदिरा गांधी को? कोई माँ दुर्गा नहीं बोला। और ये बताइए, नेहरू जी जाके 60 साल कर रहे थे ना, लेडी माउंटबेटन के साथ 60 साल कौन कर रहा था? अरे वो आप बताइए पहले प्रियंका जी, लेडी माउंटबेटन के साथ 60 साल, वो तो सबसे बड़े दुश्मन थे अंग्रेज हमारे। उनके साथ खड़ी होकर उनको विदेश जाकर भेजकर उनका ट्रीटमेंट किया है। आप लोगों को तो इतनी भी शर्म नहीं रह गई, आंखों की शर्म नहीं रह गई है। सीधा पूछ रहा हूं, अंग्रेज तो हमारे सबसे बदतर दुश्मन थे, मगर ये नेहरू जी माउंटबेटन के साथ क्या कर रहे थे? ये नेहरू जी लेडी माउंटबेटन के साथ क्या कर रहे थे? 60 साल क्यों खेल रहे थे? ये बताइए हमें। जो है दूर कर कर आप इसका उत्तर दीजिए पहले। मैं भी गड़े मुर्दे उखाड़ के लाऊंगा और मैं भी सवाल पूछूंगा। हमें एक सशक्त विपक्ष का नेता चाहिए। 200 साल के बाद जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली, तो नेहरू जी जाके लेडी माउंटबेटन के पैरों पे बैठे थे। वो फोटो दिखाइए अंजना जी, नेहरू जी जाके पैर दबा रहे थे लेडी माउंटबेटन का पैर। वो फोटो मौजूद है, पैर पे बैठे हुए थे लेडी माउंटबेटन के।
क्या हिंदुस्तान को दलाई लामा जी ने बिल्कुल सही कहा। आप जाकर थ्रीजा में का वो फोटो दिखाइए और मैं कहूंगा सोशल मीडिया वालों से प्रियंका जी को वो फोटो टैग करिए जहां लेडी माउंटबेटन के चरणों पे बैठे हुए हैं नेहरू जी। मैं सोशल मीडिया वालों से हाथ जोड़ के कहूंगा मेरी बहन प्रियंका को आप टैग करिए वो फोटो जहां लेडी माउंटबेटन सोफा पे बैठी है और उनके पैरों पे बैठे हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो फोटो कांग्रेस के प्रवक्ता को आज की बात करो, इतिहास से हटके आज की बात करो कि आज का माहौल और आज क्या करना चाहिए। एक सेकंड, आपको सुनाते हैं देश के हित में आज की बात क्या करेंगे। इतिहास की बात करेंगे, आज इश्यूज पे बात नहीं कर सकते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन तो मैंने नहीं किया, भाई बहन थे नेहरू जी और लेडी माउंटबेटन, मैंने तो और कुछ अरे अब छोड़िए उस बात को भी, ये तो इतिहास की बात है। आज के सीएम पे आइए ना, नहीं हो सकते हैं आज के सीएम पे आइए कि आज हमें सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, देश के इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर दिखा सकती हूँ। भाई बहन के रिश्ते पर शक करना अच्छी बात नहीं है। कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे बोल दिया आपने। आइए आपको सुनाते हैं सिद्धू पर कैसे घमासान छिड़ा हुआ है, फिर चर्चा के लिए चलेंगे। वो तो हमें तो सवाल तो प्रधानमंत्री ने नॉमिनेटेड एमपी बनाया था और बीच में छोड़ के चले गए। अब नहीं शपथ ली उसके दूसरे दिन छोड़ दी। तो मुझे नहीं लगता कि वो स्थिर दिमाग के हैं। थोड़ा भी संतुलन दिमाग में है तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भविष्य में इनके लिए बहुत, इनकी सारा राजनीतिक करियर में बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसको इस नुकसान और इस जिसको गद्दारी लोग समझेंगे उसको कोई माफ नहीं करेंगे। अननेसेसरी इसको बहुत स्ट्रेच किया गया। दोनों साथ खेल चुके हैं और उनको इनविटेशन आया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको डिबेट का मुद्दा बनाने वाले लोग संभवतः ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसी रिश्ते भी कोई चीज होती है और उसके दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि हमें रखना चाहिए। और अगर ऐसा जाना आना इतना बुरा है तो हम आज तक नहीं समझ पाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस्लामाबाद अचानक क्यों उतर गए थे अफगानिस्तान से आते हुए। अगर निंदा ही करनी है बहसों में तो बराबर का करिए ना। मिश्रा साहब, आपकी क्या राय है इस पर, क्योंकि सिद्धू के जाने पर मनोज झा आरजेडी के नेता हैं, सांसद भी हैं, उनका ये कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और अगर निंदा हो तो प्रधानमंत्री की भी हो और साथ में सिद्धू की हो। नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल बात है। सिद्धू जी का जो है ये पर्सनल इनविटेशन है इमरान जी से। मैं इसमें सोचता हूं कि सिद्धू जी को खुद को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इट इज मिस्टर सिद्धू जो कि खुद इंट्रोस्पेक्ट करे कि वो अपना फ्रेंड का स्वेरिंग इन में जाए या अपना जो देश में जो अभी प्रॉक्सी वार चल रहा है पाकिस्तान, उसके ऊपर नजर रखें। मैं सोचता हूं सिद्धू जी बहुत अच्छे दिमाग के आदमी हैं और काफी बड़ा नेता है, वो जरूर सूझबूझ से काम लेंगे। मैं कोई भी डिसीजन या कोई भी कमेंट सिद्धू जी के ऊपर नहीं दूंगा। मैं सिद्धू जी के ऊपर छोड़ रहा हूं कि इमरान उनके पर्सनल फ्रेंड थे, पर्सनल फ्रेंडशिप के तौर पर जाएं या अपना देश में के ऊपर जो प्रॉक्सी वार इमरान जी खुद ही किए थे जनरल बाजवा के थ्रू में, अभी तंगधार में और चामलियान में जो चीज सब हुआ उसको नजर रखते हुए क्या उनको जाना ठीक रहेगा। प्रियंका जी खुद ही समझेंगे। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं दे सकता। एक इस देश के लिए लड़ने वाला सिपाही है, सैनिक है, जो खुलकर ये बोलना भी नहीं चाहता कि नहीं उनको नहीं जाना चाहिए, उन पर छोड़ रहा है। अब तो सिद्धू सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो पंजाब में कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं, प्रशासन का, देश का हिस्सा है और इसीलिए एक तरह से सरकार के नुमाइंदे हैं। देश के सिपाही को देखिए देश के सिपाही को यह भी उम्मीद है कि उनके देश के प्रधानमंत्री बगैर न्योते के पाकिस्तान नहीं उतरेंगे। देश के सिपाही को यह भी उम्मीद है कि जब उन्होंने वादा किया था 2014 में कि 1 सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे, तो आज आए दिन जो शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, आज हाल ही में मीरा रोड पे जब जवान हमारे आए थे, उनकी बॉडी आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, वहां के खुद के एमएलए पार्टी कर रहे थे। मुझे ध्यान है जम्मू और कश्मीर में जब लास्ट राइट्स हो रहे थे तो होम मिनिस्टर इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहे थे। तो ये जो दोगला रवैया है पाकिस्तान को लेकर, प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हमारी नीति रहेगी पाकिस्तान को लेकर। क्या हम अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन विड्रॉ करने को तैयार है? क्या हम सारी अर्थव्यवस्था जो उनके साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है वो खत्म करने को तैयार हैं?
क्या हम उनसे अकाउंटेबिलिटी सीख करने को ठीक है, तैयार आपके हैं? सारे तो सवाल मैं भी सही, यही उम्मीद करूंगी देश लेकिन के प्रियंका प्रधानमंत्री जी, की क्या तरह जैसे सिद्धू सारे का सैनिक जाना उनकी सही तरफ देख है? रहे हैं, मैं भी विपक्षी दल होने के नाते मैं भी पूछना चाहती हूँ। प्रियंका जी, आपका हर सवाल सही, लेकिन क्या सिद्धू का जाना सही है? मिला है वो जिस तरीके से वहां के मैं आपसे फिर से ही वही दोहराऊंगी, क्या ये बात सही है कि जब हाई कमिश्नर मिलते हैं इमरान खान से वो ऑटोग्राफ्ट कॉपी देते हैं, हमारे सारे बैट जो जाता है ऑटोग्राफ्ट इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनकी ऑटोग्राफ्ट बैट देते हैं? क्या ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी फिर खुद ही फोन कर इमरान खान को कहते हैं ऑल द बेस्ट एंड वी वांट टू रिज्यूम डायलॉग विद यू? क्या ये बात सही है जब वो इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं हाँ मैं पीसफुल रिलेशंस इमरान खान से करना चाहता हूं? देश में जवाबदेही प्रधानमंत्री मोदी जी की है या विपक्षी दल की है? पहले ये देश के सामने होना जरूरी है। सिद्धू अगर विपक्षी दल की जिम्मेदारी है तो हम बिल्कुल वो जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाने को तैयार हैं। तो जब आप वोट मांगने देश की जनता के पास जाएंगे तो बाकायदा कह देंगे आप जिम्मेदारी हमें दीजिए, वोट हमें दीजिए, पर जवाबदेही आप विपक्ष से मांगे। तो हाँ, हम विपक्षी दल वो भी करने को तैयार हैं। जल्दी से बोलेगा, देखिए मैं कहना चाहता हूं, मैं सिद्धू जी से अपील करूंगा, वो पंजाब सरकार में मंत्री हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, देशभक्त हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि बिल्कुल पाकिस्तान आ जाए। अगर पंजाब की सरजमी पर किसी ने, सिद्धू जी, किसी ने अगर ये जहर फैलाया है जो कि जिससे पंजाब का युवा खराब हो रहा है, तो इसमें पाकिस्तान के कार्टेल का बहुत बड़ा हाथ है। आप इमरान जी को एक स्पष्ट मैसेज भेजिए कि पहले पंजाब के अंदर किसी किस्म का नारकोटिक वो बंद करें। जब तक वो इसको बंद नहीं करते, जब तक मैं समझता हूं सिद्धू जी को नहीं जाना चाहिए। छोड़ दो भाजपा क्या कर रही है, छोड़ दो कोई क्या कर रहा है। आप देश के लिए सोचिए, ओपिनियन मेकर हैं, यूथ आपका फॉलोवर है, हम आपके फैन हैं। सिद्धू जी, मेरी आपसे अपील है आज तक के जरिए बिल्कुल इमरान जी से हाथ जोड़ लीजिएगा और कन्नी काट लीजिएगा, क्योंकि इसने पंजाब को डिस्ट्रॉय किया है। उसी पाकिस्तान ने पंजाब में मिलिटेंसी चलाई है, वही पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू रीजन में फैला रहा है। सबसे पहला हमला सिद्धू जी था हुआ था पाकिस्तान की सरकार ने। ठीक है, नॉर्थ ऑफ एक मिनट मैं बोल लूं, एक बारी आपने बोला। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिद्धू जी को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। और देखिए सिद्धू जी, आप उसका कैंसिल कर दो, पासपोर्ट जब्त कर दो ना, सरकार हो, मुझे बिठाओ फॉरेन मिनिस्ट्री में, मैं उसका पासपोर्ट जब्त कर लूंगा। सर 1 मिनट में कंप्लीट पात्रा साहब, मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री आप बाद में डांट लीजिएगा, पहले आप सिद्धू को डिफेंड करना बंद करिए। आप उनके फैन हो सकते हैं, पर मुझे भी मेरा अधिकार है बोलने का। सॉरी आप बोलिएगा। थैंक यू सर। बोलिए। देखिए हम सिद्धू जी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? सिद्धू जी अगर एक व्यक्तिगत इंसान होते कि हाँ मैं प्राइवेट सिटीजन हूं, मेरे को इनविटेशन आया, मैं सिर्फ क्रिकेटर हूं, तो बात अलग होती। तो हम इस डिबेट पे शायद इस प्रकार से हम बोलते भी नहीं। मगर सिद्धू जी एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा ही नहीं, एक सर्विंग गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। समहाउ ही रिप्रेजेंट्स इंडिया, वो इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ऊपर में दिखा रहे हैं ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाइए। सिद्धू जी ने क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस? सिद्धू जी को आप सुनाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। सिद्धू जी कह रहे हैं कि इमरान खान से अच्छा इंसान नहीं होगा। सिद्धू जी पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे हैं। सिद्धू जी कहते हैं, अरे मैं इन दोनों के बीच में बोला था क्या? मैं इन दोनों के बीच में तो नहीं बोला था। ऐसा क्यों है? आप देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला था। आप लोग बहुत डिसिप्लिन हैं और मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आज देश प्रियंका जी आप ये नाटक करना बंद कर दीजिए प्लीज। कहने वाले प्रधानमंत्री प्रियंका जी, मणिशंकर जी की बहन, आप ये नाटक करना बंद कर दीजिए प्लीज। ये चिल्ला चोट करना बंद करिए, बैठ जाइए, शांति से सुनिए। कॉमेडी के तो आप चैंपियन बन चुके हैं। अरे स्टैंड अप कॉमेडियन नंबर 1 राहुल गांधी है। जैसा ये राहुल गांधी वैसे ही प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी है। दोनों का कुछ IQ लेवल दोनों का बिल्कुल गर्त में पड़ा हुआ है। दोनों का ही IQ लेवल गर्त में पड़ा हुआ है। इन लोगों को ये भेल का मोबाइल देखिए, आप भेल के मोबाइल में आप अपना ट्विटर चेक करिए। अभी वो नेहरू जी के फोटो आ रहे हैं लेडी माउंटबेटन के साथ, वो देखिए। किसने अपना ऑल्टरनेट वापस विषय पर हाँ, मैं विषय पे आ जाऊं प्लीज। मैं विषय पे बात कर रहा था सब एक साथ। अब मैं बोल लूं प्लीज। अंजना जी आपकी अनुमति हो तो मैं बोल लूं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन है पूछने वाली? आप बैठ जाइए ना, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सैनिकों की रोज शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जिम्मेदारी लेंगे? वैसा राहुल गांधी के प्रवक्ता का भी IQ लेवल वैसा ही है। 14 में वादा किया था दाऊद से लेकर हाफिज सईद। आप दाऊद के साथ डिनर करें और हम
हम सब कुछ 2 साल में कर दें। आप दाऊद के साथ मिलकर पार्टी चलाए और 2 साल में हम सब कुछ ठीक कर देंगे। एक सेकंड वो जवाब देंगे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, प्रियंका जी कार्यकाल में जो समिति जी जवाब दीजिए। काम हुआ है, कब प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदारी लेंगे, कब बैठाइए प्रियंका जी, बताइए जो लोग मणिशंकर अय्यर और जो लोग पाकिस्तान के साथ बैठ के आप लोग देश के खिलाफ बातें करते हैं, आप यहाँ चिल्ला रही है। आपको मैं सिर्फ गद्दार नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में गद्दार भी बोलूंगा। उसको अंजना जी ये नॉन स्टॉप अगर चिल्लाएंगी, इतना आईक्यू कम दिखा के संबित जी जवाब देंगे। संबित जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, सिद्धू जी देश के मंत्री हैं और सिद्धू जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाइए। सिद्धू जी पाकिस्तान की जिस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा कल्चरल कंट्री है, मोदी जी से ये डिमांड कर रहे हैं कि वी शुड टॉक टू पाकिस्तान। तो ये कांग्रेस पार्टी यहां तो आके प्रियंका चतुर्वेदी एकदम पानी पी पी के चिल्ला रही हैं, मगर कांग्रेस पार्टी, व्हाई डज द कांग्रेस पार्टी वांट्स टॉक विद पाकिस्तान? वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मोदी जी आखिर पाकिस्तान से बात क्यों? आप पानी मत पीजिए, आप पानी मत पीजिए, राहुल गांधी को पिलाइए पानी और थोड़ा पानी का फोटो भेजिए भेल वाले मोबाइल में। मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों बोल रही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होना चाहिए? संजय निरुपम ये क्यों कहते हैं कि हमारे डीजीएमओ झूठ बोलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है? ये संदीप दीक्षित क्यों बोलते हैं कि आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं? ये सैफुद्दीन सोच क्यों कहता है? मुझे लगता है घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है। जैनी साहब ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगी तो फौरन आपके पास, ब्रेक के बाद सर आप ही से शुरू करेंगे। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। जब से रिश्ते खराब हुए हैं जैनी साहब, उसके बाद से सरकार ने फैसला लिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे और अब परिस्थिति यह है कि सिद्धू का जाना क्या कांग्रेस पार्टी सही ठहरा सकती है, ये कह के कि प्रधानमंत्री ने भी तो न्योता दिया था, प्रधानमंत्री भी तो बर्थडे में गए थे, तो कौन कहां खड़ा है? यहाँ पे मैं बड़ी अहमियत की बात कहना चाहता हूं अंजना जी, और वो पंजाब के बारे में। देखिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। हाँ। 10 साल जो है वो मिलिटेंसी से जूझा है। हमने मिलिटेंसी लड़ी है पंजाब में, नॉर्मलसी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम लोग जान पे खेल के लाए हैं वहां पर, और उस मिलिटेंसी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। किस तरीके से पंजाब की आवाम, पंजाब की जनता कुड़ी है, जली है, मरी है उस आतंकवाद में। सारे हथियार पाकिस्तान से आते थे। लोगों को आज तक उनके जो है रोंगटे खड़े होते हैं, आज तक उनका खून जलता है। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हीं लोगों के जो आज ओहदे की पोजीशन में है, उन्हें इस बात का जज्बा थोड़ा सा देखना चाहिए। और अगर नहीं देखते तो उनका पार्टी हाईकमांड, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक ऐसा भेजना चाहिए, एक संदेश भेजना चाहिए कि पंजाब का कोई भी ओहदेदार वाला आदमी अगर इस समय पाकिस्तान जाता है तो वो लोगों के भरोसे का एक जो है वो बिट्रेल होगा और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। परसेप्शन मैनेजमेंट बिगड़ेगा। प्रियंका जी, इस पे मैं आपको पहले भी जवाब दे चुकी हूँ कि जिस दिन कहाँ जवाब दिया पहले प्रियंका जी? आप ये बताइए सिर्फ सिद्धू का वहां जाना ठीक है या नहीं है? जो पूरा देश उनसे उम्मीद करता है, देश उनसे उम्मीद करता है कि आप चोरी सही बात है, इनको तो पता ही नहीं है कुछ डायलॉग जैसा ठीक कह रहे हैं प्रियंका जी, पढ़ के आएंगे तभी तो होगा। प्रधानमंत्री और सिद्धू को इक्वेट कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं। वो वहां पार्टी करने नहीं गए थे, डिप्लोमेसी करने गए थे। जनता को सिद्धू वहां मिठाई खा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं। 56 इंच का सीना वादा किया था 2014 में, वो 56 इंच का मुझे सीना लगता है पढ़ के दिखाई दे रहा है। प्रियंका जी आप पाकिस्तान की बड़ाई, हिंदुस्तान भाई साहब सारी समझ आप में है, तभी तो ONGC नेचुरल गैस के डायरेक्टर आप हैं और दूसरा गैस जो बनने वाली नाले से गैस निकलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो अक्ल आप लोगों में है, वो अक्ल सारी गाली में सच में बेवकूफ, मगर कभी जो नाले से गैस निकाल नहीं दे सकते। ये इमरान खान के खिलाफ नहीं कहेंगी, क्योंकि प्रियंका जी इमरान खान के खिलाफ कैसे कह सकती है? वो तो केवल मोदी जी के खिलाफ कह सकती है। नहीं, आप तो मोदी जी के खिलाफ कह सकती है ना प्रियंका जी, आप तो बहुत बड़ी फैन है इमरान जी की, आप तो मोदी जी को ही गाली दे सकती है और इमरान जी के खिलाफ तो एक शब्द आपके मुंह से निकलेगा नहीं। आप सब इतने बड़े बड़े फैन जो ठहरे इमरान खान के, गजब के लोग हैं अंजना जी। देखिए, ये आप देखिए जरा प्रियंका जी, मत कीजिए जी प्लीज, मैं आप लोगों से कह रही हूं। तो ये फैन है इमरान खान की, इसमें बुराई क्या है? फैन नहीं हो सकती है जैसे सिद्धू फैन है,
सिद्धू गए हैं वहां इमरान खान की पार्टी ज्वाइन करने के लिए, सबसे पहले तो ये फैसला कहां से हो गया? नहीं जाता है अंजना जी, इस समय पाकिस्तान वहां पर उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश की जनता क्या सोचेगी उसके बारे में, सबसे पहले पंजाब की जनता क्या सोचेगी उसके बारे में। देखिए बिना राहुल गांधी की इजाजत के कांग्रेस में अगर इस पत्ता समय भी नहीं जाकर हिलता है। कोई इस किस्म का राहुल गांधी जी के कहने पर ही सिद्धू गए होंगे पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं ये पूछ रहा हूं योगदान राहुल जी के कहने पर ही गए हैं पाकिस्तान। बिना राहुल जी के तो कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता है। राहुल जी ने परमिशन क्यों दिया? मैं ये सवाल पूछता हूं अंजना जी, आप लोगों ने तो व्हाई डिड राहुल गांधी ग्रांट परमिशन टू सिद्धू? राहुल गांधी ने परमिशन क्यों दिया सिद्धू को? मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। अंजना जी आप मेरी तरफ से प्लीज पूछ लीजिए मेरी बहन को। अंजना जी मैं आपको बोलता हूं, आप मेरी तरफ से मेरी बहन को पूछिए कि राहुल गांधी जी ने सिद्धू को पाकिस्तान जाने की इजाजत क्यों दी? राहुल गांधी ने आप लोग डोमिनेट कर रहे हैं, आप ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आप ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मोबाइल बनाने पर पहुंच गया है। अट्टहास से इतने गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है। मिश्रा साहब जल्दी से आपका रिमार्क सुना रही हूं, प्लीज। मिश्रा जी जल्दी से सर, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बिल्कुल अंजना जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इश्यू है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स इनका जाना पाकिस्तान को और मिस्टर सिद्धू के साथ कंपैरिजन करना उचित नहीं है। ठीक है, मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, सुषमा स्वराज जी इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। किसी मुल्क को एक कलेक्टिव मैसेज देना होता है और हमें पाकिस्तान को एक कंप्लीट कलेक्टिव मैसेज देना होगा कि वी ऑल बिल्कुल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।